हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कथा तो इतनी सी है, गज और ग्राह लड़े जल भीतर और जौ भर सूंड रही जल ऊपर। तब जाकर के भगवान का नाम पुकारा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। लेकिन इस कथा की गहराई में बहुत कुछ छुपा है। संसार सागर समझतो में, हम संसार सागर में सब हम हाथी हैं जो प्यास बुझाने के लिए आए हैं। और ये प्यास बड़ी विचित्र है, इतनी गहरी इतनी लंबी प्यास है कि जब हम लोगों पे साइकिल भी नहीं थी, फिर साइकिलें आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर 4 व्हीलर आ गए। अब तो लोग हेलीकॉप्टर की तैयारी कर रहे हैं। आगरा में 1-2 जगह हेलीपैड बन चुके हैं और हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। और ये मात्र हम लोगों के सामने साइकिल से शुरू हुआ। साइकिल भी दिनेश जी किसी किसी की शादी में मिलती थी, और जिसकी शादी में साइकिल मिल जाती थी उसका नाम होता था कि फलाने की शादी में का मिली है, साइकिल है। हाँ, बाको चारों तरफ नाम होता था। और अब तो इसका मतलब उड़ान कहां से कहां तक पहुंची, प्यास कहां से कहां तक पहुंची है। प्यास बढ़ी तो है पर बुझी नहीं है। अच्छा, हम तो चलो 4 व्हीलर तक पहुंच गए, कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तक पहुंच रहे हैं, क्या उनकी भी प्यास बुझ गई है? ना। अच्छा, उन्हें छोड़ो, जो रावण था जिसके पास में अभी अमेरिका भी कुछ नहीं है, जो उसके पास में था रावण के पास, लेकिन क्या उसकी प्यास बुझ गई थी? क्योंकि संसार का संग करने से चाहे सारी दुनिया की दौलत हमारे पास आ जाए, फिर भी तृष्णा और ये प्यास बुझने वाली नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? बोले एक तरीका है, ये प्यास बुझती है जब संसार का बोध हो जाए, नश्वरता का बोध हो जाए, सत्य का असत्य का विवेक हो जाए, और वह भी अंदर तक हो जाए। और वो सत्य और असत्य का विवेक किससे होगा? जो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, क्योंकि प्राप्ति से प्यास नहीं बुझती भैया, तृप्ति से प्यास बुझती है। रावण को प्राप्ति तो है, पर बोलो भाई,
तृप्ति नहीं है। और एक बार जो है फतेहपुर सीकरी में उस समय राजा थे अकबर, उन्होंने निमंत्रण भेजा तुलसीदास जी को कि साहब बड़ा नाम सुना है और हम भी चाहते हैं कि दर्शन करें, दरबार में आए। जब चिट्ठी आई तुलसीदास जी के पास में, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। बोले महाराज राजा का आदेश है। तुलसीदास जी ने कहा जिसका मैं चाकर हूं ना, बाकी कांख में ऐसे जन कितने राजा लटके डोल रहे हैं, मैं जिसका चाकर हूं। तो संतनो कहा सीकरी सो काम, ये तृप्ति है। तुलसीदास जी फक्कड़ हैं, फकीर हैं, कुछ नहीं है, लेकिन भीतर तृप्ति है। रावण के पास बहुत कुछ है, लेकिन तृप्ति नहीं है। इसलिए रावण चोरों की तरह पंचवटी पे आता है, इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी, क्योंकि तृप्ति नहीं है जीवन में, तो प्राप्ति से कुछ नहीं होगा। तृप्ति बिना सत्संग के नहीं होगी। तो तुलसीदास जी कह देते हैं कि संतनो कहा सीकरी सो काम। बोले यदि मैं गया भी तो मुझे फायदा क्या मिलेगा? कि आवत जात पन्हैया घिस जाए और बिसर जाए हरि नाम। कि संतनो कहा सीकरी सो काम। जिसके जीवन में तृप्ति आती है ना, सत्संग से आती है। तो बात आई कि हम सब लोग जो है संसार में आए प्यास बुझाने के लिए, सब लगे अपने अपने तरीका से, लेकिन डंके की चोट से संत ये कहते हैं कि बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनो सुलभ न सोई। राम कृपा विनो सुलभ न सोई। अच्छा, एक और गड़बड़ी है। हम इस सरोवर में आए हैं प्यास बुझाने के लिए, और जैसे ही पांव धरियो भाई खन पांव पकड़ लो मगर ने। अच्छा वह हाथी तो पता पड़ गई, लेकिन हमें तो पता ही ना है। वो धीमे धीमे खींचो ले जा रहा है। क्यों भैया, तुम्हारे काऊ को पांव तो ना पकड़ रहा क्यों मगर ने? सबन को पकड़ रहा क्यों है, और हर समय खींचो ले जा रहा है ना। पहले जी बैठे कहा जी, पहले नेक से आता है, वो इतने बड़े आगे खींच के ले जा रहा हो। वो पहले सफेद कारी बारे फिर सफेद रह गए। जहाँ में ऐसी ऐसी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं कि जब ब्याह है कि आयो का हो तो मुँह दिखाई पैसा लेती, मुँह दिखाई पैसा है। और अब बिनई के मुँह को ही फ्री में देख बेखू। अच्छा पैसा लेके अपने आप घूंघट ना उगारे बा समय पे, पैसा दे दे और खुद उगारे के देख ले, देखे तो और छोड़ दे। कितना बड़ा, कितनी कीमत थी किसी दिन मुंह की। अच्छा कोई कोई तो पता है मुंह दिखाई की सोने चांदी की चीजें ले दे के जाती थी बहु जमाने में, कितनी कीमती। और अब एक दादी कह रही है अपने नाती से, बेटा मैं तेरी उम्र पे हतकाई सवेरे जगत खेम 3 बेर मुँह धो लेती। नाती बोले ताई ते शुक्र गए। वही ससुर की दे हरी और वही पुरानो नाम।
एक दिन बहुअले बहुअले होती थी, अब पर्यो डुकरियाना। एक दिन बहुअले बहुअले होती थी। माताओं के जीवन में एक दुविधा रहती है। माताओं के जो पति लोग हैं ना, वे कोशिश करते हैं कि हमारी पत्नी को कोई ज्यादा दुनिया देखे ना, ताते ऐसे कोशिश करते हैं कि ऐसे कपड़े पहन ले, इन्हें के ढक के राख, इन्हें के मोह, इन्हें के उन्हें घूंघट कर ले, इन्हें के ऐसे। तो वो जितना ढकने को उतावला है वो उतना ही दिखाने को उतावली है। दोनों में संघर्ष चलता रहता है? और एक दिन ऐसा होता है कि फिर वो कहूं बैठी रहे, कोई देख भी को तैयार है, कोई तैयार ही नहीं है। यदि हमें इस बात का याद रहे कि हम जिसे सौंदर्य समझ रहे हैं उसमें खकार, थूक, मवाद, पीव, रक्त, वो सब उसमें भरा हुआ है। इस बात का बोध जब नहीं रहता है तभी मनुष्य में सौंदर्य का भ्रम होता है। और यदि इस बात का बोध बना रहे तो सौंदर्य कोने में धरो रह जागो। तो वो जो हाथी है ना, उसका पांव पकड़ लिया, खींचे ले जा रहा है। लेकिन हाथी को तो पता था भैया, हम सबको पता ही नहीं है कितना खींच लेगो। का हुए 40% लेगो, का हुए 60%, का हुए 80, और कछू तो बिल्कुल पके पकाए धरे हैं। एक गांव को मरघटी जो है ना, स्कूल के पास थी प्राइमरी के। तो कहा ना कोई मर जाए तो कहो तो बात छुट्टी हो जाती गांव की, बालक डर डर फरना लगे। मरघटी बगल में स्कूल के, तो कहो कि फूंका फांकी होगी तो छुट्टी कर देते। तो बालक बस यही गिनते रहते, देखो 2 छुट्टी बीड़ी पी रही हैं, 2 छुट्टी बीड़ी पी रही हैं, का दिन आ जाए नंबर। बड़े बूढ़ों को बड़े बूढ़े नहीं कहते हुए, क्या कहते? छुट्टी है। ये हाथी ने संघर्ष किया काफी, उसके घरवाले भी इसके पीछे लगे थे बचाने के लिए। लेकिन जब संघर्ष लंबा हो जाए, जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर कहता है कि पतो ना साहब 1 महीना लगे, वो 15 दिन के 2 महीना है जाए तो हाल ठीक है जाए, नहीं हो तो महीना लग जाए, इसलिए तुम अपने कामन देखो। तो बामे धीमे धीमे नाती बरक वो चालू कर देते हैं। फिर नत बहू है, फिर बेटा, फिर धीमे धीमे केवल अकेली रह जाती है लल्लू की मम्मी। बा ने तो कसम खाई न बाद ना वो फेरा परे का इस साथ है कि छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम तक। कसम खाई थी ना, इसीलिए बेचारी बैठी है। वो भी परेशान है। 8 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, सब अपने पे काम में लग गए हैं। एकदम जब भर्ती हुए तो एकदम भीड़ टूट पड़ी है, जन बचाई ले जाएंगे का है। लेकिन सिर्फ दिखावा करने वाले थे। जब सब चले गए, अकेली लल्लू की मम्मी रह गई। अब बहुआ परेशानी होने लगी, गड्डी के गड्डी जा रही हैं रोज हैं, लेकिन फायदा कछु है ना रो। तो फिर बहुत धीमे ते भगवान ते कहते हैं, वो जो बातें भूल गई कि जो सुन ले वो लल्लू का पापा, और वो सुन रहा तो भगवान ते कहते हैं वो धीमे धीमे कि हे भगवान, अब कह तो जिन्हें ले ले और कह हमें दे दे। अब लल्लू के पापा के भीतर जो भ्रम था कि कम से कम जे तो नहीं छोड़ेगी, सोई वो भ्रम टूट गया कि जे यूं कह रही है कि अब तो ले ले। तब वो भ्रम टूटा तो बड़ा दुख हुआ कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया।
इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। जब भीतर से सब आस टूट गई और सब आस टूट जाती है ना, तभी ये मनुष्य परमात्मा को पुकारता है कि अब कोई नहीं है। तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। ये जो हाथी है ना, ये द्रौपदी की तरह पहले दुनिया वालों का भरोसा करता है, लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब भगवान को पुकारता है। लेकिन ऐसे ही एक सरोवर में हनुमान जी भी गए कालनेमी के कहने पर, और जब सरोवर में गए तो वहां मगरी ने पांव पकड़ लिया, लेकिन हनुमान जी ने किसी का भरोसा नहीं देखा। राम का बल उनके पास था और जब सब मगरी का जबड़े पकड़ लिए दोनों, और जब फाड़ने लगे तो वो कह रही है, अरे हम तो तुम्हें पाम पकड़ रहे और तुम हमें मार ही डाल रहे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पांव पकड़ने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो पांव पकड़ने वाले वो होते हैं कि खुद भी तरते हैं, और जिसके पांव पकड़ते हैं वो तो उसका पांव पकड़ के उसको भी तारते हैं, खुद भी तरते हैं। और एक पांव पकड़ने वाले होते हैं कि खुद भी डूबते हैं और जिसके पांव पकड़ते हैं उसको भी डुबा देते हैं। तो तुम कौन से नमेते हो? अब मगरी चुप रह गई, क्योंकि आई तो डुबाने के लिए ही थी। तो बोले ऐसे के तो जबड़े फाड़ने ही पड़ेंगे। हनुमान जी महाराज, अच्छा ये जो मगरी है हनुमान जी के पांव क्यों पकड़ती है? अच्छा क्या हनुमान जी को मार सकती है ये? कोई सवाल ही नहीं है। फिर क्यों पकड़ रही है? इसका एक कारण है, समझिएगा। हनुमान जी को ये मगरी मार नहीं सकती, और जो कालनेमी था रावण का भेजा हुआ वो भी नहीं मार सकता था। जब रावण ने कहा था कि एक रास्ता रोकना है तुम्हें, बोले किसका? बोल जो सौते पहले बंदरवाय का ताको। तो कालनेमी बोले तुम रोक पाए? रावण ते बोले हो कि जब यहाँ आयो पूरी लंका उजाड़ेगो, लंका जराएगो, बाटिका उजाड़ेगो, अक्षय कुमार मारेगो, तुम रोक पाए हैं? तो रावण कहता है जवान मत लड़ाओ, जाओ तुम्हें रोकना है। तो समझ गया था कि मैं मरना पड़ेगा, लेकिन जाके हाथन ते मरो ताते बढ़िया तो कहूँ भगवान के या भगवान के भक्त के हाथन ते मरो है, इसलिए गया कालनेमी। लेकिन मार नहीं सकता वो, तो फिर क्यों रोक रहा है? एक तरीका है साहब, हम सबके जीवन की बात है। कालनेमी का और मगरी का उद्देश्य ये है कि हनुमान जी लेट है जाएं। लेट है जाएंगे तो क्या होगा? बूटी लेट है जाएगी, और बूटी लेट है गई तो फिर बूटी काम नहीं करेगी। सुषेण वैद्य ने यही तो कहा है कि रात्रि के चौथे पहर में भी बूटी आ गई तो बात बन जाएगी, लेकिन चौथा पहर भी निकल गया तो फिर बूटी काम करने वाली नहीं है। अब जैसे हम कथा कह रहे हैं, ये बूटी क्या है? ये कथा ही बूटी है, लेकिन बूटी भी एक समय पे काम करती है। और जिन पे उठो बैठो ना जा रहो, जिन पे चलो ना जा रहो, राम नाम बोलो ना जा रहो, या बूटी पिवावत रहो, का है रो।
जिनमें दम है साधन करने की, जो साधन बताए जाएंगे हैं, जिनमें दम है उन पे ही तो बूटी काम करेगी। अब कथा में तो आता है कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहि, बाल वृद्ध कहूं संग न लावहि। जो दवाई युवावस्था पे काम करती है वो दवाई बुढ़ापे में उतना काम नहीं करती है। जो कथा का असर युवान अवस्था में होता है उतना असर बुढ़ापे में नहीं होता है। तो केवल लेट है जाए, हनुमान जी लेट है जाए तो वैराग्य मर जागो। जब वैराग्य मर जागो, लक्ष्मण मर जागो, तो फिर राम जी बाकी याद में रो रो के वैसे मर जाएंगे। और राम लक्ष्मण मर गए तो सीता जी अपने आप वहां कैद में है ही, फिर तो रावण को राज्य है ही जाएगो। तो यही तो काम है इस मगरी का और इस मगर का कि ये इतना लेट कर दें, खींच के कि हम का लायक न रहे हैं। लेकिन भैया हनुमान जी ने तो मगरी को स्वयं समाप्त कर दिया और इस हाथी ने बोधिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणं मम। इसने पुकार करी कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, दुनिया वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब आपका ही सहारा है। तब भगवान आकर के उस मगर से इसका पांव छुड़ाते हैं और हाथी का उद्धार करते हैं।